और अचानक विंडो में उसे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। लेकिन जब विंडो में वो अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखता है तो वो किसी और का चेहरा होता है। अब ये देखकर वो बिल्कुल ही चौंक जाता है। फिर कॉल्टर टॉयलेट में जाकर आईने में अपने चेहरे को देखता है, लेकिन आईने में उसकी जगह कोई और देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तभी वो अपने जेब से वैलेट निकालकर अपनी आईडी से अपने फेस को मैच करने की कोशिश करता है, लेकिन फोटो और मिरर में दो अलग अलग लोग दिखते हैं। क्रिस्टियाना टॉयलेट के बाहर उसका वेट कर रही होती है। वो उसे जानने की कोशिश करता है कि सीन फेंटेस आखिर कौन है। तभी ट्रेन में एक जोरो का बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अब अगले सीन में कॉल्टर की नींद फिर खुलती हुई दिखाई देती है। अब की बार वो अपने आप को एक नई जगह पर पाता है। तभी उसे फिर से एक महिला की आवाज सुनाई पड़ती है। वो उसे बता रही होती है कि वो इस वक्त कहाँ पर है और उसे कुछ क्वेश्चन पूछती है, लेकिन कॉल्टर उसका जवाब नहीं देता। वो अभी भी कंफ्यूज है कि वो कहाँ है और क्यों है। तभी कॉल्टर को सामने मॉनिटर पर एक महिला दिखाई पड़ती है जो उसे लगातार इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। कॉल्टर उससे पूछता है कि वो कौन है। वो उसको बताती है कि वो उसकी मेमोरी को रिबिल्ड करने का प्रोसीजर कर रहे हैं। फिर उसे वो सामने मॉनिटर पे ताश के पत्ते दिखाकर कुछ एक्सरसाइज करवाना चाहती है, लेकिन कॉल्टर अपनी सीट से उतर जाना चाहता है। लेकिन मॉनिटर पर महिला लगातार उसे इंस्ट्रक्ट करते हुए एक्सरसाइज करवाना जारी रखती है। तभी मॉनिटर पर कुछ देर के लिए डॉक्टर रूटलेज कुछ करते हुए दिखाई देते हैं। तभी कॉल्टर अपने फादर से बात करने की इच्छा बताता है, लेकिन मॉनिटर पर महिला उसे लगातार ट्रेन में बॉम्ब के बारे में पूछताछ करती रहती है। उसे तभी मालूम होता है कि ट्रेन में क्रिस्टियाना ने उसे किसी और नाम से बुलाया था और उसे कोई अंदाजा नहीं है कि ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट किसने और क्यों किया है। तभी मॉनिटर पर उसे फिर से ट्रेन की घटना को याद करने के लिए कहा जाता है। कॉल्टर दिमाग पर काफी जोर डालते हुए ट्रेन के सारे इंसिडेंट को याद करने की कोशिश करता है। अब रिवाइंड में वो जाकर याद करता है तो वो पाता है कि ट्रेन में वो क्रिस्टियाना के पास बैठा था। वो उससे बात कर रही है। वो उसे बता रही है कि वो उसे काफी देर से नोटिस कर रही है। तभी एक महिला सामने से उसके शू पर कोल्ड ड्रिंक गिरा देती है। कॉल्टर क्रिस्टियाना को बताता है कि ये तो वही ट्रेन है पर कितनी अलग है। तभी वो अपने वॉच में रियल टाइम एडजस्ट करता है ताकि सारे इंसिडेंट्स रियल टाइम में रियलिस्टिक दिखाई दें। फिर वो काफी उत्तेजना और जोश से भरा दिखाई पड़ता है। वो ट्रेन में बॉम्बर का पता लगाना चाहता है। तभी एक को पैसेंजर ट्रेन की डिलेड होने की बात करता है तो वो कूदकर अपनी सीट से उसकी सीट पर जाकर पहुंचता है। को पैसेंजर कॉल्टर के इस रवैये से घबरा जाता है। तभी क्रिस्टियाना उसे बताती है कि कॉल्टर एक कॉमेडियन है और उसे ऐसे मजाक करने की आदत है। फिर कॉल्टर वहां से उठकर ट्रेन में बॉम्ब की तलाश में ढूंढता फिरता दिखता है। तभी उसे एक स्टूडेंट ट्रेन से उतरकर किसी को वॉलेट लौटाते हुए दिखाई देता है। कॉल्टर फिर से दिमाग पर जोर डालकर सोचता है कि ट्रेन में ब्लास्ट किस तरफ हुआ था। तभी उसे कुछ याद आता है और वो ट्रेन की टॉयलेट की तरफ पहुंचता है। उसकी नजर टॉयलेट के ऊपर वेंटिलेशन की तरफ जाती है। वो उसे खोलकर देखता है और एटलीस्ट उसे बॉम्ब वहां दिख जाता है। वो उसे इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद बाहर आने पर उसे एक आईडी मिलती है जिसे वो अपने को पैसेंजर को दिखाते हुए झूठ कहता है कि वो सिक्योरिटी पर्सन है और ट्रेन में कुछ सिक्योरिटी रीजन से सभी को ट्रेन में कुछ देर के लिए अपने सारे डिवाइसेस बंद करने होंगे। लेकिन ट्रेन में कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। जब उसे उसके कहने के बाद एक आदमी लैपटॉप पर काम करते हुए दिखाई देता है तो वो उसके लैपटॉप को बंद करके उस पर मुक्का मारता है और वहीं पर गिरा देता है। अब ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। क्रिस्टियाना दौड़कर उस आदमी को संभालती है। तभी कॉल्टर कहता है कि ज्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि ना ही वो खुद और ना ही वो सब रियल है। तभी ट्रेन में धमाका हो जाता है और वो फिर से सपने से वापस आ जाता है। तभी गॉडविन कहती है कि उसकी पल्सेस को स्टेबलाइज किया जाए। फिर मॉनिटर पर वो उससे पूछती है कि क्या उसने बॉम्ब को देखा। तब कॉल्टर उसे बॉम्ब देखने की बात बताता है, लेकिन वो उसे डॉक्टर रूटलेज से बात करवाने को कहता है क्योंकि रूटलेज कमांडिंग ऑफिसर है। कॉल्टर सोचता है कि आज से 2 दिन पहले वो अफगानिस्तान में था, लेकिन गॉडविन कहती है कि तुम 2 महीने पहले वहाँ थी। वो अभी भी कंफ्यूज रहता है, लेकिन वो इसी बीच मॉनिटर पर से आ रहे ट्रेन से जुड़े सवालों का जवाब भी साथ दे रहा था। कॉल्टर उससे इस मिशन को कंटिन्यू करने से पहले इसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन गॉडविन कॉल्टर को कुछ बताने से पहले एक बार डॉक्टर रूटलेज से पूछती है। गॉडविन कॉल्टर को बताती है कि जिस ट्रेन में वो था उसमें पहले ही सुबह ब्लास्ट हो चुका है और ऐसे ही अटैक्स होने हैं। सैन फेंट्रेस उस समय ट्रेन में ही था जो कि अब कॉल्टर बना हुआ है। कॉल्टर को उनकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। वो इस टॉपिक पर और इन्फॉर्मेशन के लिए उसे पुश करता है। कॉल्टर उसे जहां उसने बॉम्ब देखा था उसके बारे में बताता है और उसमें किस तरह के डिटोनेटर थे ये भी कहता है। गॉडविन उसे बताती है कि किस तरह से डिटोनेशन को प्लान किया गया था। वो कहती है ये उस समय प्लान किया गया था जब ठीक बगल से ट्रेन गुजर रही थी ताकि दोनों में एक साथ धमाका हो सके। इसके लिए बॉम्बर ने काफी नजदीक से सारी चीजों को ऑब्जर्व किया था। वो उसे ट्रेन के पैसेंजर्स पर कंसंट्रेट करने को कहती है और साथ ही उसकी परफॉर्मेंस पे भी जो टास्क उसको दिया गया था वो उसे फिर से ट्रेन में वापस भेजते हैं। कॉल्टर क्रिस्टियाना के साथ वैसे ही बात करते हुए उठता है। एक महिला क्रिस्टियाना के शूज पर कॉफी गिरा देती है, लेकिन वो इस बात का बुरा नहीं मानती। तभी कॉल्टर इस पर कमेंट करता है और उसे ये इवेंट अब रियल लगने लगता है। कॉल्टर ट्रेन के कंडक्टर से पैसेंजर की शिकायत करता है। तभी कंडक्टर उसे उल्टा स्ट्रेंजर की तरह दिखने को कहता है। तभी वो क्रिस्टियानो को कहता है कि उसे आगे से कोई सस्पिशियस दिखे तो उसे अपने पास बिठाने को कहना है। उन्हें ये भी बताना है कि ये गेम है। वो बाकी को पैसेंजर्स का मजाक बनाती है बिना किसी को सीरियसली लिए हुए। साथ ही वो किसी पर कुछ न कुछ कमेंट करती जाती है कि वो उनके बारे में ज्यादा जानती है। तभी कॉल्टर को ट्रेन के बाथरूम से एक आदमी निकलता दिखता है और क्रिस्टियानो उस पर भी कमेंट करती है। फिर कॉल्टर सीन का नोटबुक पढ़ने लगता है। इसमें क्रिस्टियानो का नाम लिखा हुआ मिलता है। वो क्रिस्टियानो के साथ उस आदमी के पीछे जाता है जिसे वो थोड़ी देर पहले देखा था। कॉल्टर क्रिस्टियानो को स्टेशन के बाहर खड़े रहने को कहता है और खुद उस आदमी के पीछे पीछे बाथरूम तक पहुंच जाता है। बाथरूम में जाने के बाद वो आदमी उसे बीमार दिखता है। उसको वो और कंफर्टेबल कर देता है। फिर वो आदमी बाथरूम से बाहर चला जाता है। कॉल्टर उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंचता है। फिर वो बेंच पर उसके साथ बैठ जाता है और फोन के लिए कहता है। वो आदमी कॉल्टर से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और उसे अकेला छोड़ देने को कहता है। तभी कॉल्टर उस पर अटैक कर देता है और उसे फोन के बारे में पूछता है और तभी अचानक से बम फट जाता है। कॉल्टर को उस आदमी के बॉम्बर होने का संदेह होता है। अब कॉल्टर अब भी उस आदमी से कन्विंस नहीं होता। वो आदमी कॉल्टर को रेलवे ट्रैक पर धकेल देता है और तभी अचानक से ट्रेन आती है और कॉल्टर खत्म। उसकी नींद फिर से एक नई जगह पर खुलती है। उस जगह काफी ठंड होती है। गुडविन के साथ काम करने वाला एक आदमी उसे इस घटना के बारे में बताता है। तभी वो गुडविन के साथ डॉक्टर रूटलेज के पास पहुंचते हैं। वो बताते हैं कि आज तक किसी के साथ ऐसी घटना अब तक नहीं हुई है। वो उन्हें कॉल्टर को लगातार सिग्नल भेजने रहने को कहता है और उस पर नजर रखने को भी। उसी बीच कॉल्टर को टूल किट मिलती है और टूल किट की मदद से वो पावर सप्लाई ऑन करता है। उससे मॉनिटर पर कुछ आवाजें सुनाई देती है। उधर कंप्यूटर पर गॉडविन की जगह रूटलेज दिखाई पड़ता है और कॉल्टर गॉडविन द्वारा भेजे गए पैसेज को देखता है और उसे कॉल करने की कोशिश करता है। डॉक्टर रूटलेज उससे बातचीत में बताता
है कि उन्होंने एक चीज इन्वेंटेड की है जिसके अंदर वो है। अभी वो एक मिशन पर है। उधर कॉल्टर ट्रेन की पैसेंजर की जान बचाने की बात करता है। तभी गॉडविन उसे समझाती है कि ट्रेन में पैसेंजर्स की जान बचाना हमारा मिशन नहीं है। कॉल्टर अपने सर्वाइव के बारे में पूछता है तो रूटलेज उसे बताता है कि वो सिर्फ सोर्स कोड में सर्वाइव कर सकता है। कॉल्टर को उनकी ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो इसका मतलब उससे पूछता है। रूटलेज बताता है कि सोर्स कोड कोई टाइम मशीन नहीं है, लेकिन वो उससे काफी मिलता जुलता है। इसमें टाइम को रिअसाइनमेंट किया जा सकता है। वो उससे घटना की जगह पर जा सकता है और उससे पैरेलल रियलिटी के तौर पर रिपोर्ट कर सकता है सैन फेंट्रेस की नजरों से, जिससे उसको लिंक किया गया है। कॉल्टर गॉडविन को बताता है कि वो किसी की जान बचाना चाहता है। वो उसका नाम पूछती है और ऑनलाइन उसे ढूंढती है। तभी वो कॉल्टर को बताती है कि उस सुबह क्रिस्टियानो की भी मौत ट्रेन में हो गई थी। उसे अभी भी इन घटनाओं के बारे में कुछ ठीक से समझ नहीं आता, लेकिन वो कॉल्टर को फिर से ट्रेन में भेजने के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि शिकागो के सेंटर में दूसरे अटैक होने की संभावना होती है। उन्हें इस बात का अंदाजा होता है कि इस बार बॉम्बर ने गंदी तरीके से पूरे शहर को तबाह करने का प्लान बनाया है। आर्मी चाहती है कि अगर वो ट्रेन के बॉम्बर को पता लगा ले तो इसे शहर में होने वाले ब्लास्ट को रोका जा सकता है। कॉल्टर के जाने से पहले गॉडविन उसे ट्रेन में हैंडगन की बात कहती है और उसे इस मिशन के लिए हर फोर्स के लिए जिसकी जरूरत है ऑथराइज करती है। कॉल्टर की नींद फिर से ट्रेन में खुलती है। उसे क्रिस्टियानो को देखकर इस बार निराशा होती है। वो उससे थोड़ी बहुत बात करता है और धीरे धीरे उसके प्रेम में पड़ जाता है। कॉल्टर एक मिशन पर है जिसे उसे पूरा करना है। तभी वो ट्रेन में गन को ढूंढने निकल जाता है जिसकी होने की जानकारी गॉडविन ने उसको दी थी और वो गन उसको मिल जाती है। लेकिन वो अचानक से ट्रेन के कंडक्टर के हाथों गन के साथ पकड़ा जाता है। तभी वो कंडक्टर पर गन तान देता है, लेकिन उसी वक्त दूसरा कंडक्टर उसके सर के पीछे से वार करता है। कॉल्टर को जब होश आता है तब उसके सामने क्रिस्टियानो दिखती है और उसकी खबर लेती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसे क्या बताए। साथ ही उसका टाइम धीरे धीरे गुजरता जा रहा है। तभी वो क्रिस्टियानो से पूछता है अगर उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 मिनट हो तो उस 1 मिनट में वो क्या करना चाहेगी। फिर कॉल्टर ही उसको बता देता है कि वो अपने आखिरी टाइम में अपने पापा को कॉल करके सॉरी कहना चाहेगा। क्रिस्टियानो उसे सब कुछ ठीक होने की बात करती है। तभी ट्रेन में धमाका हो जाता है। कॉल्टर के इस बार किसी नई जगह नींद खुलने के पहले उसे क्रिस्टियानो को लेकर अजीब से सपने आते हैं। आगे वो गॉडविन को बताता है कि गन को ढूंढना बेस्ट आइडिया नहीं था। वो उसके डैड से बात करना चाहता है। वो उससे बात करवाने की बात कहती है। कॉल्टर उस प्रोसेस के बारे में और जानना चाहता है क्योंकि उसे इस प्रोसेस के बारे में कोई अंदाजा नहीं होता। वो थोड़ा हटकर उसे दिखाती है कि उसे कहाँ रखा गया है और कहती है कि सोर्स कोड के बारे में ज्यादा बताने की मनाही है। गॉडविन और अधिक अपना टाइम खराब नहीं करना चाहती और उसे कहती है कि वो इस मिशन में अच्छा कर रहा है और उसे फिर से ट्रेन में और इन्फॉर्मेशन के लिए वापस भेज देती है। कॉल्टर फिर से ट्रेन में आ जाता है। वो याद करके मिलिट्री बैच ड्रॉ करने की कोशिश करता है जिसे गॉडविन ने दिखाया था। तभी वहाँ क्रिस्टियानो आ जाती है। कॉल्टर उससे अपने एक फ्रेंड की बात करता है जो अफगानिस्तान में कहीं खो गया है। वो उसे उसका नाम बताकर ढूंढने को कहता है। तभी अचानक एक आदमी को फोन पर बात करता देख वो चौकन्ना हो जाता है। वो उसके पास जाकर उसकी बैग की तलाशी लेना शुरू कर देता है। फिर वो नोटिस करता है कि एक महिला के पास आर्मी मेडिकल सेंटर का बैग है जिससे वो बात करने ऊपर पहुंचता है। वो उसके बैग में ड्रा बैच की लेटर के बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि ए का मतलब एयरफोर्स और एन का मतलब नेलिस है। कॉल्टर उस महिला से उसका फोन लेकर नेलिस एयरफोर्स बेस में फोन लगाता है। वो डॉक्टर रूटलेज के बारे में पूछता है और उन्हें अपनी जानकारी देते हुए कहता है कि उन तक मैसेज पहुंचा दिया जाए कि कैप्टन कॉल्टर स्टीवंस उनसे बात करना चाहते हैं। क्रिस्टियानो उसे ढूंढती भी मिलती है और उसे बताती है कि जिस अफगानिस्तान के फ्रेंड की उसे तलाश थी वो किसी एक्शन में 2 महीने पहले मर गया था। अचानक कॉल्टर अफगानिस्तान की यादों में खो जाता है। उसे गॉडविन की आवाज फिर से सुनाई देती है जो उसे मेरोमिक एक्सरसाइज करवा रही है। जब उसकी आंख फिर से नई जगह खुलती है तो वो गॉडविन से पूछता है कि क्या वो मर गया। वो उसे बताती है कि उसने ऑनलाइन एक आर्टिकल देखा जिसमें उसके फादर उसके डेथ के बारे में मेडल लेते हुए दिख रहे हैं। तब गॉडविन उसे बताती है कि उसे इस वक्त सिर्फ ट्रेन पर फोकस करना चाहिए, बाकी सारी बातें इस वक्त इरेलेवेंट है। कॉल्टर उससे फिर से सच्चाई जानना चाहता है। अब गॉडविन उसे बताती है कि उसका ब्रेन का पार्ट अभी भी एक्टिव है लेकिन बॉडी अभी मैनिफेस्टेशन कर रही है। कॉल्टर उससे कहता है कि वो इमेजिन कर रहा है कि वो किसी कैप्सूल नुमा जगह पर है जहाँ बाकी चीजें उससे काफी दूर है। वो उससे कहती है कि कैप्सूल में मैनिफेस्टेशन का पार्ट है और उसे अभी ये नहीं बताती कि उसकी एक्चुअल बॉडी कहाँ रखी गई है। रूटलेज उन दोनों को रोकते हुए कहता है कि उसे फिर से वापस ट्रेन में जाना होगा जिससे वो आगे के अटैक को रोक सके। कॉल्टर अभी सोर्स कोड के काम करने के तरीके से नाखुश दिखाई देता है और रूटलेज को कहता है कि उसने उसे ट्रेन से कॉल किया था। डॉक्टर रूटलेज कहता है कि उसने वैसा कॉल कोई भी रिसीव नहीं किया और अगर ऐसा कॉल आया भी होगा तो वो कोई दूसरी रियलिटी में हो सकती है। कॉल्टर को डॉक्टर का ये आंसर कन्विंसिंग नहीं लगता। तब डॉक्टर उसे बताता है कि ये प्रोजेक्ट उन्हें मिलिट्री कोर्ट ने सैंक्शन किया है। आगे वो उससे ये बात कहता है कि इस टास्क के लिए काफी दूसरे सोल्जर के पास भी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वो अपनी कंट्री को बचाने के लिए अपनी जान भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ उसे चुना गया है। कॉल्टर उसकी बात को काटते हुए कहता है कि किसी एक भी सोल्जर की सर्विस में जान जाना उतने ही मायने रखती है जितने कई सोल्जर की जान के बराबर। रूटलेज उससे प्रॉमिस करता है कि अगर वो इस मिशन को पूरा करता है तो उसे मरने नहीं देगा। अब ट्रेन में फिर से भेजने से पहले रूटलेज उससे कहता है कि 2 मिलियन अमेरिकन की जिंदगी इस मिशन के कारण दांव पर लगी है। अगर उसे खुद की जिंदगी की परवाह नहीं है तो कम से कम इन सब के बारे में तो सोचे। फिर रूटलेज बिना किसी ब्रेक या रेस्ट के कॉल्टर को फिर से ट्रेन में भेजने की तैयारी कर रहा है। वो सोल्जर कॉल्टर से कहता है कि वो जब तक बॉम्ब न मिल जाए उसका पता करते रहे। कॉल्टर ऐसा करने से मना करता है लेकिन रूटलेज उससे मैनिपुलेट करता है। वो उसके फादर का उसके मरने के बाद एक दिया हुआ इंटरव्यू प्ले करते हैं जिसमें वो अपने फादर को कहते हुए सुनता है कि वो दोनों एक दूसरे को कभी नहीं समझ पाए। अब कॉल्टर फिर से ट्रेन में जाते ही सीधा बॉम्ब और गन्स की तलाश करना शुरू कर देता है। वो बॉम्ब से डिटोनेटर फोन निकालकर सीधे उस नंबर पर कॉल करता है जो नंबर वहाँ फ्लैश कर रहा था। दूसरी तरफ ट्रेन से कोई दूसरा आदमी उसकी कॉल को जवाब देता है। वो उसे टर्न करने को कहता है लेकिन वो आदमी उसके सामने ही नजर आ जाता है। कॉल्टर उसके बगल में बैठकर गन उसके ऊपर रखकर उसे डराता है और आदमी कसम खाते हुए कहता है कि वो अपनी वाइफ से कॉल पर बात कर रहा था। तभी ट्रेन कंपार्टमेंट में कोई दूसरे फोन की घंटी बजती है और वो उससे इसके लिए माफी मांगता है। फोन की घंटी की आवाज बाहर से आ रही होती है। वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उसके पीछे जाता है। वो वहाँ एक वैलेट देखता है जो डेरेक फ्रॉस्ट नाम के एक आदमी का होता है और तभी ट्रेन का दरवाजा बंद हो जाता है। वो ट्रेन को रोकने के लिए इमरजेंसी हैंडल दबाता है ताकि वो उस आदमी का पीछा कर सके। कॉल्टर उस आदमी को एक व्हाइट वैन में जाते हुए देखता है और उसका पीछा करने लग जाता है। वो डेरेक को फोन दिखाता है लेकिन वो जताता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कॉल्टर को पता चल जाता है कि दूसरा बॉम्ब वैन के अंदर ही है। वो बॉम्ब का इन्फेक्शन करता है और उसे नेक्स्ट टारगेट के बारे में पूछता है। अभी उसे कैथरीन आते हुए दिखती है। इस बीच डेरेक उन दोनों पर गोली चला देता है और गोली लगने के बाद कॉल्टर अब भी जिंदा है। फिर डेरेक उसे बताता है कि आखिर
उसने ऐसा किया क्यों। वो अपने एक्सप्लेनेशन में कॉल्टर को बताता है कि पूरी दुनिया नरक बन चुकी है, इसीलिए इसे फिर से रिबिल्ड करने की जरूरत है, इसीलिए दुनिया को रिबिल्ड करने के लिए तबाह करना जरूरी है। डेरेक उन दोनों को वहीं छोड़कर वैन लेकर चला जाता है और तभी ट्रेन में धमाका होता हुआ दिखाई देता है। कॉल्टर फिर से कैप्सूल के अंदर है। अब उसे इमेजेस पहले से काफी क्लियर दिखाई दे रही होती है। वापस आते ही वो सबसे पहले गॉडविन और रूटलेज को बॉम्बर और वैन के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि दूसरा बॉम्ब रेडियो एक्टिव है। रूटलेज और गॉडविन उसे इस मिशन के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और उसे इस मिशन की पूरी होने की जानकारी देते हैं। उन्हें अलविदा कहने से पहले कॉल्टर कहता है कि मुझे एक बार दोबारा उस ट्रेन में भेज दीजिए और लोगों की जान बचाने के लिए कहता है। इसी बीच दिखाते हैं कि डेरेक फ्रॉस्ट को आर्मी बॉम्ब ब्लास्ट से पहले अरेस्ट कर लेती है और रूटलेज को अपने सीनियर से शाबाशी मिलती है। गॉडविन इसी बीच कॉल्टर से पहले पैरेलल रियलिटी और लोगों की डिफरेंट वर्जन के बारे में बात करती है। गॉडविन उसे एक्सप्लेन करती है कि क्यों वो ट्रेन के लोगों के बारे में इमेजिन करता रहता है जो ट्रेन में मारे गए हैं। वो उसे बताती है कि वो पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन कॉल्टर उससे इंसिस्ट करता है। कॉल्टर उसे वापस भेजने को कहता है जिससे वो पास्ट में जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज कर पाए, लेकिन गॉडविन इसे अप्रूव करे या ना करे ये डिसाइड नहीं कर पा रही। कॉल्टर उसे क्रिश्चियनों के बारे में बताता है और वो उसको बचाना चाहता है। गॉडविन उसे बेस्ट विशेष देते हुए गुड बाय करती है। अब कॉल्टर आखिरी बार फिर से ट्रेन में वापस आता है। वो क्रिश्चियनों से कॉफी डेट के लिए पूछता है, फिर वो उससे कुछ टाइम मांगता है जिससे वो इस बीच दुनिया को बचा पाए और वो सीधे बॉम्ब के पास जाता है और उसका फर्स्ट और सेकंड डिटोनेटर निकाल देता है। फिर वो डायरेक्ट के बगल से गुजरता है और कंडक्टर का हैंडकफ निकाल लेता है। इधर सोर्स कोड एक्टिव रहने के कारण रूटलेज को अपने सीनियर से अच्छी रिव्यू मिलती है। तभी गॉडविन उसके कैबिन में आती है। वो उसे कॉल्टर की मेमोरी वाइप करने और उसे नए सोर्स कोड के लिए रेडी करने को कहता है। वहीं ट्रेन में कॉल्टर डायरेक्ट को ट्रेन से उतरने नहीं देता और उसे वहीं बांध देता है। वो उसे फोन दिखाता है और पुलिस को बुलाकर उसके और वैन के अंदर के रेडियो एक्टिव बॉम्ब के बारे में सारी जानकारी देता है। कॉल्टर उसका फोन लेकर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। वो उसके फोन से गॉडविन को ईमेल भेजता है, फिर अपने डैड को कॉल लगाता है और कॉल्टर उन्हें फोन पर बताता है कि वो उसके बेटे का फ्रेंड है और वो मरने से पहले उन्हें